तो क्या भारत में एक नई यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है, द 9th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इस तरह की न्यूज सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल से आप तक हो सकता है पहुंच चुकी हो। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और सुरक्षित करने के लिए बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट्स और बंगाल का मालदा और ये नॉर्दर्न वाला पार्ट, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट्स बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के जोड़कर एक नई यूनियन टेरिटरी बन रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर निश्चित रूप से भारत के सुरक्षा चिंताओं में जो भी भौगोलिक प्रदेश हैं उनमें एक सबसे सेंसिटिव ज्योग्राफी तो है। इधर नेपाल है, इधर आपका चीन है चुंबी वैली में, ये बांग्लादेश है, और यही एकमात्र 22 किलोमीटर का गलियारा है जो हमारे इन सारे स्टेट्स को मेनलैंड से जोड़ता है। लेकिन इस समय भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। ये सिर्फ एक फेक न्यूज है या एक आकलन किया गया है, एक गेस किया जा रहा है, और सब लोग एक दूसरे को कॉपी करते हुए यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। पीआईबी ने एक फैक्ट चेक किया है और साफ साफ लिखा है, फेक क्लेम सर्कुलेटिंग दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट अ न्यू यूनियन टेरिटरी नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पूरी तरह से बेसलेस है, फेक है। यहां पर यह भी कह रहा है पीआईबी, सोशल मीडिया पोस्ट्स आर क्लेमिंग दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट अ न्यू यूनियन टेरिटरी कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम बिहार एंड वेस्ट बंगाल नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। There is no such proposal under consideration by the government of India. Always verify information from official sources before sharing. होता क्या है कि अब इस तरह की न्यूज तो आपने फैला दिया, पर कुछ लोग होंगे जो इस तरह मतलब इसका विरोध करेंगे। बंगाल का विभाजन होगा, बिहार का कुछ पार्ट अलग होगा, लोगों की अपने राज्य के प्रति एक भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो कम से कम अगर भारत सरकार के पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है तो, हालांकि सरकार को इस तरह की बातें और पहले कह देनी चाहिए क्योंकि ये कई दिनों से ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चल रहा है, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम सरकार की तरफ से स्थिति को स्पष्ट किया गया और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के फेक नैरेटिव से बचें और जो प्रॉपरली वेरीफाइबल सोर्स हैं उन्हीं पर बिलीव करें। वीडियोस को, इस तरह के वीडियोस को जो फैक्ट चेक वाले हैं और लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो मिस इन्फॉर्म्ड ना रहें। कई बार छोटी सी इस तरह की जो प्रोपोगेंडा है या फेक न्यूज है, कुछ लोग अगर इसमें मान लीजिए सड़क पर उतर आए, कुछ आंदोलन हो गया, पुलिस को कुछ एक्शन लेना पड़ गया, तो इनोसेंस में कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक, ये बात सही है कि यहां को लेकर भारत सरकार की चिंताएं हैं। यहां पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, एक स्पष्ट डेमोग्राफी चेंज अगर आप यहां पर देखोगे तो हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन हो ही रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन है वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया है। भारत सरकार यहां फेंसिंग के लिए बंगाल गवर्नमेंट से लैंड भी मांग रही है और इस संबंध में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कुछ विवाद था। कोलकाता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि 31 मार्च तक आप भारत सरकार को जमीन उपलब्ध करा दें ताकि वो फेंसिंग करें और बीएसएफ की कुछ पोस्ट और बना लें। और ये भी न्यूज अगर आप देखोगे तो अब आई है कि बंगाल स्टार्ट्स प्रोसेस टू हैंड ओवर 105 एकर्स टू बीएसएफ। तो ऑलरेडी इतने मैकेनिज्म्स हैं कि अभी यहां कोई यूनियन टेरिटरी बने इसका नजदीक में तो कोई प्रपोजल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।